Good afternoon, students. Let us complete the previous topic, events in sexual reproduction. We have we had already done the first part, that is pre-fertilization events, where we had done the gamete transfer and gametogenesis process in detail. Now let us continue with the second part, which is fertilization. Now what is fertilization? We all know. What is fertilization? We all know. It is basically the fusion of haploid sperm and haploid egg into diploid zygote. सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है. किसकी फ्यूजन है? फ्यूजन ऑफ haploid sperm and haploid ovum into डिप्लॉयड zygote. चलिए, बहुत बड़ी बात है. अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एक नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है. देखो, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है कि जहाँ पर आपके पास ये एक स्पर्म है विच इज़ हैप्लॉइड, और ये फ्यूज़ किसके साथ कर रहा है? ये एक एग सेल के साथ फ्यूज़ कर रहा है, और ये भी क्या है? हैप्लॉइड. अब इसकी फ्यूजन होती है एंड अल्टीमेटली zygote is formed which is diploid. Now ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस होल प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिनगेमी. इट इज़ नोन एज सिनगेमी. नाउ अगर हम सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो दोनों बेसिकली आलमोस्ट कई बार हम सिमिलर टर्म्स ही मानते हैं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि ये स्लाइटली डिफरेंट टर्म्स है. क्यों डिफरेंट टर्म्स है? मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक पॉइंट इसका बता दूँ. वन इज़ फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज़ दिस? होल process in which syngamy takes place. Understood? देखिए, पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक पूरा प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है? सिनगेमी होती है. अब दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा कि थोड़ी सी डिफरेंट है. सिनगेमी क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन का हिस्सा होता है, एक इवेंट है. तो दोनों में, इसीलिए हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सिनगेमी. तो ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स है, लेकिन स्लाइट डिफरेंस है. ये एक पूरा प्रोसेस है. फर्टिलाइजेशन क्या है? एक पूरा प्रोसेस है. और सिनगेमी क्या है? ये उस प्रोसेस के बीच में एक छोटा सा इवेंट है जहाँ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है. अब देखिए, फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन क्या है कि जब हम ख़ास तौर पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की बात करते हैं, सिनगेमी की बात करते हैं, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के बेसिस पर, अब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कहाँ होती है? वेयर इट टेक्स प्लेस? ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस. चलिए मैं लिख देता हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सिनगेमी. अंडरस्टूड? फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स. देखिए, दो तरह की फर्टिलाइजेशन हमें मिलती है. अब वो दो तरह की फर्टिलाइजेशन क्या है? चलिए मैं यहाँ फिर से टेबलर फॉर्म में ही जल्दी से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक छोटे से छोटा बने, क्योंकि मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे बन रहे हैं, क्योंकि नीट पार्ट भी हम बीच में ही ले रहे हैं. तो उसकी वजह से एकेडमिक पार्ट, अगर सिर्फ एकेडमिक पार्ट्स लेना हो तो वो छोटा हो जाता है. डैट इज़ क्वाइट ईजी. एकेडमिक पार्ट्स में हमें ऑलमोस्ट पता होता है कि क्वेश्चन क्या आना है, लेकिन नीट पार्ट में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है और थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे. Now fertilization on the basis of place of syngamy, fertilization is of two types. अब वो क्या है? नंबर वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नाम से पता लग रहा है, फर्टिलाइजेशन
नाम से ही पता चल रहा है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती होगी, सिंगेमी कहाँ होती होगी। इट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी, इट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। देखिए आउटसाइड द बॉडी, और ख़ास तौर पे किन में होती है। अब देखिए किन ऑर्गेनिजम्स में होती है। इट ऑकर्स इन मोस्टली एक्वेटिक वंस में, एक्वेटिक वंस में होती है। अब वो एक्वेटिक वंस कौन से हैं, जैसे कुछ एल्गे हैं, कुछ फंजाई हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं। देखिए सभी एग्जांपल्स आपको स्लाइड मैं काफ़ी सारी लिखूंगा। कुछ हमारी आप जानते हैं देर आर ऑस्टिस्थाइस। यस, ऑस्टिस्थाइस क्या है भाई, इट इज़ बॉडी फिशेस, और इसके साथ साथ कुछ एम्फीबियंस भी हैं। ऑलमोस्ट सभी को मैंने कवर कर दिया है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसकी एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स क्या हैं, कुछ एल्गे हैं, फंजाई हैं, इन्वर्टिब्रेट्स है, ऑस्टिस्थाइस है और एम्फीबियंस है। अब इसके साथ साथ अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक और पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी गैमीट्स हम प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में होते हैं। दे आर क्वाइट इन लार्ज नंबर, सो गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। अब ऐसा क्यों करते हैं भाई, अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बॉडी के बाहर हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दे आर मोर वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स। देखिए अब प्रेडेटर्स को अगर ये ज़्यादा वल्नरेबल होंगे तो ये भी हो सकता है कि उनके गैमीट्स और एग्स जो है वो प्रेडेटर्स जो ख़त्म कर दें या किसी तरह से उनको ईट अप कर लें, उनके फूड का सोर्स हो तो वो उसको ख़त्म कर देंगे। सो इस केस में क्या होता है कि हमें जो गैमीट्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सिंगेमी आपके पास दो तरह की फर्टिलाइजेशन है, जिसमें हमने पहला एक्सप्लेन किया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होती है। इसके साथ साथ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में है जैसे एल्गी, फंजाई, ऑस्टिस्थाइस, इन्वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस, और गैमीट्स जो है बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, मोर वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दी बोथ द गैमीट्स attract each other by certain secretions। अंडरस्टूड, कीमोटैक्टिक secretions हो सकती हैं, और ये एक बाय चांस प्रोसेस है। रिमेंबर दिस इज ए बाय चांस प्रोसेस। तो बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं, हम मेन पॉइंट्स लिखेंगे तो ये याद रखिएगा। देन कम्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन सिंगेमी कहाँ होगी भाई, इट ऑकर्स, सॉरी पेन चेंज कर लूँ मैं, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब अगर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म है तो कहाँ होंगे भाई, इट ऑल्सो ऑकर्स इन एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टूड है, सेमी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए। अब ये कौन कौन से हैं, जैसे चलिए कुछ फंजाई आ गई, ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, देयर इज टेरिडोफाइट्स है, एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट देखिए मैं उनका नाम लेने वाला हूँ, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, वी ऑल नो, वेरी सिंपल टॉपिक। तो ये एग्जांपल्स जो हैं टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये आपको याद रखनी है। और यहाँ क्या है, अब यहाँ एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये ऑलमोस्ट सर्टन प्रोसेस है, इसमें फर्टिलाइजेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
और प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि डेवलपमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट मे टेक प्लेस इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, लेकिन द चांसेस आर ग्रेट। अब देखिए, अब उसी जिस तरह से हमने ये कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सिंगैमी, उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स। चलिए हम जल्दी से इसको भी, हालांकि कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी चलिए, जब टॉपिक बात चली है तो हम एक और चीज़ कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स, इसका भी 1 मार्क क्वेश्चन बड़ी बार आता है इन एकेडमिक्स एंड नीट। याद रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स, यानी जो भी गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ से होते हैं। अब वहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास दो तरह के टाइप्स आ जाती हैं। हमने पहले भी की थी, एक थी एंडोगैमी और एक थी एक्सोगैमी। एंडोगैमी को हमने पहले भी कहा था इट इज़ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था जो फ्यूजिंग गैमीट्स है दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म। जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं कम्स फ्रॉम सेम पेरेंट, अंडरस्टूड। इसीलिए इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने ये क्लियर किया है। और यहाँ पर इसकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टीनिया सोलियम टेपवर्म, इट्स यूनिपेरेंटल। तो ये याद रखिएगा, इट इज़ टीनिया सोलियम विच इज़ नेचुरली यूनिपेरेंटल है। अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन है तो अब ये कैसे होती है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। हम ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ते हैं कि एक प्रोग्लॉटिड से दूसरे प्रोग्लॉटिड पे किस तरह से जो गैमीट्स हैं वो जाते हैं और फ्यूज़ करते हैं, और इसी को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एंडोगैमी को आप ये भी याद रखिएगा, आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और वहाँ हमने पढ़ा भी है सेल्फ फर्टिलाइजेशन यूनिपेरेंटल। दूसरी चीज़ आ जाती है एक्सोगैमी। अब एक्सोगैमी क्या है, देखिए एक्सोगैमी क्या है कि जहाँ पर फ्यूजिंग गैमीट्स कम फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट्स। फ्यूजिंग गैमीट्स come from different parents, यानी देयर इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लास्ट लेक्चर में भी हमने कहा था क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। और यहाँ पर क्या है, ये यूनिपेरेंटल होगी या बाई पेरेंटल होगी, इट इज बाई पेरेंटल। रिमेंबर, इट इज बाई पेरेंटल। वंस अगेन आई रिपीट, इट इज बाई पेरेंटल। और इसमें कौन सी एग्जांपल्स आती है भाई, हजारों एग्जांपल्स हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन में। देयर इज अर्थवॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स ए हर्मेप्रोडाइट। मैं यहाँ ऊपर क्लियर कर दूँ, चलिए मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अर्थवॉर्म विच फेरिटेमा पोस्थुमा। चलिए मैं यहाँ इसका जूलॉजिकल नेम भी लिख देता हूँ, कई बार ये भी पूछा जाता है इन एग्ज़ाम्स। 1 मार्क क्वेश्चन, फेरिटेमा पोस्थुमा, एंड इट्स ए बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बट बाइसेक्सुअल है, बट शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन और एंडोगेमी। ये एक आपने एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। और दूसरी चीज़, बहुत सारी ह्यूमंस हैं, फ्रॉग है, कॉकरोच है, ये सारे किस में आते हैं, दे कम अंडर द हेडिंग दिस वन एक्सोगेमी। अंडरस्टूड। सो दिस completes your another video tutorial of events in sexual reproduction, fertilization. Next we will take parthenogenesis in next lecture. Thank you very much.